नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है परमानंद मिश्रा और कल 20 जुलाई को जो भी नई दिल्ली में हुआ, युवाओं के मार्च में जो कि शांतिपूर्ण मार्च था, जो जंतर मंतर से संसद तक जाना था, उसमें जिस प्रकार की बर्बरता हुई, छात्रों को जिस प्रकार से मारा गया दिल्ली पुलिस द्वारा, ये सारी चीज़ें हुई, इसे देख के मुझे कल बहुत दुःख हुआ और एक छात्र और एक युवा होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस बात को, मेरे ओपिनियन को आप सबके सामने रखूं। तो कल मैं भी प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहता था, पर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उसके बाद जो मुझे देखने को मिला कि युवाओं का, छात्रों का गोल तो एकदम सिंपल था। हमें संसद भवन तक जाना था, शांतिपूर्ण मार्च करना था और वहाँ पे धरना देना था। पर कल इन्हीं छोटी सी चीज़ में, जो कि युवा चाहते थे शांतिपूर्ण ढंग से हो, नहीं पता क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के सर फोड़े, कुछ लोगों के हाथ पैर टूटे, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई और युवा लड़कों को ही नहीं बल्कि कुछ महिलाओं को भी चोटें आई। बहुत लोगों को चोट लगा, चाहे दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली पुलिस के 100 जवानों को चोट लगा, हमारे छात्रों को चोट लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी तस्वीरें आज पूरे सोशल मीडिया पे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मुझे देख के बहुत दुःख हुआ कि इतनी कोशिशों के बाद भी आखिरकार प्रोटेस्ट हमारा जो था उसमें हमें इतना नुकसान हुआ। इसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को क्या इतना था, आप लोगों को अगर डंडे ही मारने थे तो आप पीठ पे भी मार सकते थे, बाकी जगहों पे भी मार सकते थे। आपको इस तरह से भीड़ पे लाठीचार्ज करने का आपको किसने दिया था? आपको ये हक किसके द्वारा मिला था? आपको ऑर्डर्स कहाँ से मिले थे? इसके अलावा आपके कुछ ऐसे सोल्जर्स थे, ऐसे पुलिसमैन थे जो बिना बैज के वहाँ पे थे। ऐसे लोग थे जो सिविल ड्रेस में थे। हमें कैसे पता चलेगा कि वो पुलिस वाले हैं या गुंडे हैं? सिविल ड्रेस में लोग आ रहे हैं और लोगों के साथ पिटाई कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं इस शांतिपूर्ण मार्च में। तो दिल्ली पुलिस, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो। इसके अलावा मैं मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि वहाँ बाहर छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक हो रहा है, धीरे-धीरे 1 महीने से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा 20 छात्रों तक ने आत्महत्या कर लिया पेपर लीक की वजह से। और नीट ही नहीं, बहुत सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं। यहाँ तक अभी सीबीएसई एनसीईआरटी का नोटबुक का जो कॉपी का, वो भी एक कंट्रोवर्सी आ रही है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी क्या कर रहे हैं? और अगर ये नीट लीक का, इन सब का अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट नहीं लेगी तो कौन लेगा? कौन है ज़िम्मेदार? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको लगता है इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, तो आप बताइए कि कौन ज़िम्मेदार है? एनटीए ज़िम्मेदार है, धर्मेंद्र प्रधान ज़िम्मेदार है या आप ज़िम्मेदार हो? किसी ना किसी को तो ज़िम्मेदारी लेनी ही होगी। देश के इतने बड़े पेपर को लीक हो जाना और किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं लेना, और इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, आप गए संसद भवन के बाहर 20 जुलाई को, बाहर छात्र मारे पीटे जा रहे हैं और आपने एक बार भी छात्रों का नाम नहीं लिया, एक बार भी अपने प्रोटेस्ट का नाम नहीं लिया। आप अगर एक बार एक्नॉलेज भी कर लेते छात्रों को, तो हो सकता है वो लौट जाते वापस जंतर मंतर और कल इतना बड़ा हादसा ना होता। आपने सारे बयान दिए, आपने जो हमारे स्पेस में हमारा अचीवमेंट था, युवाओं को इतना संबोधित किया, हर चीज़ें की, पर आपने वो बात नहीं बोला, जो शायद आपको बोलनी चाहिए थी। आपका 1 मिनट ही लगता, आप बोल देते कि छात्रों ने इतना मेहनत किया, हम इस बारे में अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और हम कुछ ना कुछ डिसीजन लेते, फिर भी वो प्रोटेस्ट टल गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस ठीक है। सीजेपी के लीडर्स से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के पास लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। क्योंकि कल जो हुआ, जो मैंने अपने आँखों से देखा, इतने सारे युवा दिल्ली में जमा हुए थे आंदोलन के लिए, सिर्फ़ ये इसलिए नहीं, उन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं था, वो इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें अपने भविष्य से मतलब था। पर वहाँ सीजेपी के प्रोटेस्टर्स तो लड़ रहे थे, पर वहाँ के लीडर्स क्या कर रहे थे? कोई कहीं पे वड़ा पाव जाके खा रहा है, सॉरी वड़ा पाव बोल दिया। विजेता जी हमारे बर्गर खा रहे हैं। हमारे जो अभिजीत जी हैं वो ट्रक में छिपे हुए हैं वहाँ पे लीडरों के साथ। हमारे सौरव दास और जो दूसरे लीडर्स थे,
वो लोग जाके नड्डा जी से जो है समझौते की बात कर रहे हैं, जो भी अपना पत्र दे रहे हैं। तो वहाँ पे ग्राउंड पे कौन था छात्रों के साथ? मेरा यही सवाल है आपसे कि क्या ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं बनती थी कि अगर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके कहने पे आ रहे हैं, तो आपको उन्हें लीड करना चाहिए था। आपकी टीम में से किसी को ग्राउंड पे होना चाहिए था। पर ग्राउंड लेवल पे सीजेपी का कोई भी टीम मेंबर नहीं दिखा। ग्राउंड पे सिर्फ छात्र थे जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा पीटे जा रहे थे और कोई नहीं था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, सब चीज़ें चाहते हैं, तो लीड बाय एग्जाम्पल आप लोगों ने ये कहा था। आप लोगों को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, आगे आप लोगों को रहना चाहिए था, छात्रों को लीड करना चाहिए था, तो शायद इतनी अनियंत्रित नहीं होता भीड़। इसके अलावा मैं अपोजिशन से क्या ही करूं, अपोजिशन लीडर चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे सपा नेता हों, चाहे आप हों, आप लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बजाय अगर सच में एक्चुअल में आप छात्रों का सपोर्ट करते, सहायता करते, तो शायद ये दिन नहीं देखना होता। मोदी जी को जिताना या प्रधानमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत लोगों का सवाल आता है कि मोदी गलत हैं, ये गलत है, वो गलत है। कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ मोदी जी गलत हैं, सब गलत हैं, पर कोई नया चेहरा तो हो जो कैपेबल हो। आप लोगों की कैपेबिलिटी भी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो आखिर एक आम युवा, आम जनता करे तो करे क्या? हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे, आप लोग सर फोड़ देंगे। हम पेपर देने जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई, आखिर देश का युवा जा कहाँ रहा है? और सभी लोग, जो लोग आ रहे हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किस तरह से युवाओं का फ़ायदा उठा सकेंगे। सब लोग सिर्फ फ़ायदे की बात करते हैं, कोई यहाँ पे किसी के भलाई के लिए नहीं आया, सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। कल जिन लोगों को चोटें लगा, कोई जाके उन लोग का इलाज नहीं करेगा। उन लोग के घर वाले, परिवार वाले और वो खुद परेशान होंगे। तो मेरा यही कहना है, अंत में एक युवा होने के नाते मैं यही बोलूँगा अपने युवा साथियों से कि साथ में रहिए, आंदोलन करिए, हर चीज़ करिए, पर किसी के बहकावे में मत आइए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और इतना सब होने के बाद भी आज 21 जुलाई है, मैं न्यूज़ देख रहा था, पर कोई उतना बड़ा सी प्रोटेस्ट हुआ, लोगों को चोटें हुई, यही सारी बातें हो रही थी। पर अभी भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है। अगर इतना सब होने के बाद भी गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तो शेम ऑन यू गवर्नमेंट। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो आज के लिए इतना ही। मेरी यही राय थी कल के मुद्दे को लेके। आप लोगों को जो भी आप लोगों का ओपिनियन हो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।